नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी YouTube चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। हमारे शरीर से जुड़े हुए कई ऐसे सारे सवाल हैं जो हम पूछना तो चाहते हैं बट पूछ नहीं पाते हैं। हम शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं ये पूछने में पता नहीं अगले वाला क्या सोचेगा, आगे वाला क्या रिप्लाई देगा। जैसे कि हमारे पीरियड्स, सेक्स, योनि और भी बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो हम पूछ नहीं पाते हैं। हम पूछने की तो सोच लेते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं या फिर किसी से भी अपने से बड़े से पूछने की कोशिश तो करते हैं, फ्रेंडों से भी पूछने की सोच तो लेते हैं, बट एक बार हिचकिचाहट होती है कि हम पूछे या फिर नहीं पूछे। तो चलिए इन सारे सवालों को मैं आपकी क्वेश्चन और आंसर के रूप में समझाने की कोशिश करूंगी। तो इसमें से पहला सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है, क्या पीरियड के टाइम पे सेक्स करना सेफ है? क्या हम पीरियड के टाइम सेक्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ये चीज बिल्कुल आप दोनों में डिपेंड करता है। आप हस्बैंड और वाइफ राजी हो, आप दोनों सेक्स करने में राजी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखिए, जब हमारे पीरियड होता है उस टाइम पे जो हमारे बच्चेदानी का मुंह खुला होता है उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आप इस टाइम पे सेक्स कर रहे हो तो आप कॉन्डम का यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही दूसरा सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या पीरियड के टाइम पे सेक्स करने से हम प्रेग्नेंट होते हैं? तो देखिए, अगर आप पीरियड होने की 1 से 5 दिन के अंदर अंदर सेक्स करते हो तो आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा अंडा बन रहा होता है। अगर आपके नॉर्मल साइकिल है 28 से 32 दिन के साइकिल हैं तो आपकी 10 से 16 दिन के अंदर अंदर ओवुलेशन होता है। उस टाइम पे अगर आप सेक्स करो तो आप प्रेग्नेंट होने की चांसेस बढ़ता है। बट ड्यूरिंग पीरियड में आप सेक्स करते हो तो आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। तो अगला सवाल हर किसी गर्ल्स के मन में होता है, क्या डॉक्टर हमें चेक करके बता सकता है कि हम वर्जिन हैं या फिर नहीं? ये चीज मैंने बहुत ही नोटिस की है। जब किसी की शादी होने वाली होती है, जो भी लड़की होती है जिसका पहले बॉयफ्रेंड होता है और वो पहले ही इंटरकोर्स कर चुकी होती है और वो पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन में रह चुकी हैं, तो उन लेडीज के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठता है, उन लड़कियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल होता है, क्या मेरे होने वाले हस्बैंड ये पता तो नहीं करेंगे कि मैं वर्जिन हूँ या फिर नहीं हूँ? मेरे वर्जिनिटी टेस्ट तो नहीं कराएंगे कि डॉक्टर को पता तो नहीं चलेगा कि मैं वर्जिन हूँ या फिर नहीं? तो गर्ल्स, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं आया है जो आप वर्जिन हो या फिर नहीं हो वो बता सके, आपकी वर्जिनिटी टेस्ट कर सके। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है अभी तक। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, डॉक्टर को पूछ सकते हो। आपको देख के या फिर आपका कोई प्राइवेट पार्ट चेक करके डॉक्टर कभी भी नहीं बता सकते हैं कि आप वर्जिन हो या फिर नहीं हो। आप अपने हस्बैंड को बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट डॉक्टर या फिर कोई मशीन आपको वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम लेडीजों को या फिर लड़कियों को ये समस्या होता है कि उनको ड्यूरिंग सेक्स या फिर सेक्स करते टाइम उनको बहुत ही दर्द होता है। इसका क्या रीजन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसकी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई हो और अभी अभी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज़्यादा एक्टिव हो, तभी आपको पेन हो सकता है। बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी ये चीज़ें ठीक होती जाएगी। और अगला रीजन ये हो सकता है कि आपकी वजाइना में कोई ईचिंग हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो या फिर इन्फेक्शन हो, तभी भी आपको ड्यूरिंग सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गया हो, 35 से 40 साल के ऊपर हो गया हो, तो आपकी जैसे हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते टाइम एक लुब्रिकेंट बनना चाहिए, वो नहीं बनता है और योनि सूखा रह जाता है, उसकी वजह से भी आपको ड्यूरिंग सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकती है। इसके लिए आप कोई भी तेल या फिर लुब्रिकेंट जो मार्केट में मिलता है वो यूज कर सकते हो। या फिर आपको कंटिन्यू इस तरह का दर्द हो रहा है, जब भी आप सेक्स करते हो उस टाइम आपको ज़्यादा ही दर्द होता है, आप सहन नहीं कर पाते हो, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको और आपका हस्बैंड दोनों का इलाज कराते हैं, तो उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो अगला सवाल हम पूछना चाहते हैं कि हमारी योनि की हेयर को कैसे रिमूव करें या फिर कैसे सुंदर रखें। तो देखिए, हमारी योनि की हेयर को रिमूव करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रीम आई हैं जो सेफ्टी भी हैं, जो हम यूज भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रेजर हैं, जो लेडीज रेजर भी मिल जाते हैं, वुमेन्स के लिए अलग से आते हैं।
ट्रिमर मिल जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं। बट मैं बोलना चाहती हूँ, ये बाल भी हमारे नेचर ने किस लिए दिए हैं, किस पर्पज़ से दिए हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। जब भी हमारे योनि में कोई बैक्टीरिया जाने की कोशिश करता है तो हमारे बाल उसको रोक लेता है, योनि के अंदर जाने नहीं देता है और इन्फेक्शन फैलने नहीं देता है। इसलिए नेचर ने हमें ये बाल दिया है। अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हो, आप जैसे कई बार ऐसे हो जाता है, पसीना आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम सोचते हैं इसको रिमूव करें। रिमूव करने के लिए आप हो सके तो मार्केट का क्रीम का यूज मत करिए। तो मार्केट में बहुत सारे वुमेन्स के लिए अलग से रेजर मिल जाते हैं आजकल। आप मेंस के रेजर मत यूज कीजिए, क्योंकि उससे कटने का डर होता है। क्योंकि आप जब जानते हो वजाइना कितना सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे कट लगे तो कोई इन्फेक्शन होने के और भी चांसेस हो जाता है। तो वुमेन्स के बहुत सारे आजकल रेजर मिल जाते हैं, आप उसका यूज करिए। या फिर ट्रिमर का यूज कर सकते हो, आप उसको ट्रिम कर सकते हो हेयर को। तो आजकल बहुत सारे पार्लर में बिकनी वैक्स भी कराते हैं, आप बिकनी वैक्स भी करा सकते हो। थोड़ा बहुत दर्द होता है उसमें, बट आप वो सेफ्टी है, आप वैक्स करा सकते हो। तो अगला सवाल है, अगर हमारी वजाइना या फिर योनि में ईचिंग होता है तो इसका क्या इलाज है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो देखिए, हमारी वजाइना में ईचिंग होने का भी बहुत सारे कारण हो सकता है। जैसे कि आप साफ सफाई नहीं रखते हो, योनि के आसपास की बाल को नहीं हटाते हो, या फिर आपकी योनि में कोई इन्फेक्शन हो, तभी भी आपको ईचिंग हो सकता है। तो अगर आपकी योनि में ईचिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे ईचिंग ज़्यादा खुजलाना नहीं है। और जब आपकी इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी योनि में खुजली हो रहा है, उस टाइम पे आपको सेक्स नहीं करना है। जब आपकी वजाइना में ईचिंग हो रहा हो उस टाइम पे खुजलाने से अच्छा है आप हल्का गर्म पानी से आपकी वजाइना को वॉश कर लीजिए, और हल्का नरम सॉफ्ट जो कपड़े होते हैं, टॉवेल होते हैं, उससे आप वाइप कीजिए। और फार्मेसी में आपको वजाइना में ईचिंग होते टाइम लगाने वाली क्रीम मिल जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत जने ये भी करते हैं कि जब भी वजाइना में ईचिंग हो उसमें डेटोल डाल के फटाफट से धो लेते हैं और वाइप कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको और भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप डॉक्टर की दवाई यूज नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मली भी घर पे भी इसका इलाज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक टब लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है। गर्म इतना नहीं, जैसे नॉर्मल जितना आप बैठ सकते हो उतना गर्म पानी डालना है। और उसमें आपको फिटकिरी डालना है, एलम पाउडर जिसको बोलते हैं, फिटकिरी का पाउडर डालना है। अगर आपके पास टुकड़ा हो, टुकड़ा भी डाल के उसको ऐसे ऐसे करोगे तो आप वो घुल जाता है। तो फिटकिरी की थोड़ी सी टुकड़ा डाल दीजिए और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाइए, तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप और भी सवाल पूछना चाहते हो इस टाइप के, इससे रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड या फिर योनि से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके सवालों की जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।